अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 14 ज़िलक़ादा 1445 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, मई की 23 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह मुल्क आयत नंबर 11 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, सो उन्होंने एतराफ़ किया अपने गुनाह का। फ़सुहक़न लि अस्हाबिस सय्यिर, तो लानत है, बुरा दूरी है दोज़ख वालों के लिए, यानी जहन्नमियों को। जो ख़ास तौर पे इससे पहले आयतों में हमने पढ़ा था ना कि जब भी जो सो जहन्नमियों का एक गिरोह को जो सो जहन्नम में डाला जाएगा तो उसका दारोगा उनसे पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? तो वो कहेंगे कि हाँ आया तो था, लेकिन हमने उसे झुठला दिया था। हमने कहा था कि अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया, तुम तो बहुत दूर की गुमराही में हो। तो इस तरीके से जो सो फिर वो आगे ये भी कहेंगे वो कि हम जो अगर हम सुनने वाले होते, अकल वाले होते, तो हम जो सो दोज़खियों में से ना होते। अब चूंकि उन्होंने इकरार कर लिया, यानी दोज़ख में जाते वक्त में, दोज़ख में जाने के बाद अब उन्होंने अपने गुनाहों का, गलतियों का इकरार किया, इसीलिए अल्लाह कह रहे हैं कि उन्होंने इतराफ़ कर लिया अपने गुनाहों का। बस लानत हो, दूरी हो दोज़खियों के लिए। इन्नल लज़ीना, बेशक जो लोग यग़शौना रब्बहुम, डरते हों अपने रब से, बिल गैब, बिन देखे, लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर, और उनके लिए है बख्शिश और बड़ा अजर। देखें, इससे पहले जहन्नमियों का जिक्र हुआ, अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जो अपने रब से डरते हैं बिन देखे, उनके लिए है बख्शिश और बड़ा अजर। यानी वो लोग जो ईमान ले आए और अल्लाह को देखे बगैर अल्लाह पर ईमान ले आया, जन्नत को देखा नहीं, जन्नत पर ईमान ले आया, दोज़ख को देखा नहीं, दोज़ख पर ईमान ले आया, तो ऐसे लोग जो बिन देखे अपने रब पर ईमान ले आए और जो अहकामात उन्हें बयान किए गए हैं, जो करने का हुक्म दिया गया उस पर अमल करते हैं, जिससे रुकने का हुक्म दिया गया उससे रुकते हैं, यानी जो लोग ईमान वाले हैं और अमलुस सालिहात करने वाले हैं, उनके लिए है बख्शिश और बड़ा अजर। व अस्सिर्रु क़ौलकुम, और तुम छुपाओ अपनी बात, अविजहरू बिही, या उसे बुलंद आवाज से कहो। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक वो तो सीनों के भेदों को तो जानता है। यानी ए लोगो, अगर तुम अपनी आवाज को, अपनी बात को छिपा कर भी करो या जोर से बुलंद आवाज से भी करो, अल्लाह का सिफत तो ये है कि वो सीनों के भेदों को तक जानता है। यानी जो तुम पोशीदा बातें करते हो वो भी जानता है अल्लाह ताला, जो आवाज से, बुलंद आवाज से करते हो वो भी जानता है। बल्कि अल्लाह की सिफत तो ये है कि तुम्हारे दिलों के अंदर जो भेद है उसे भी अल्लाह ताला जानता है, जो तुम्हारे सीनों में वसवसे उठते हैं उसको भी अल्लाह ताला जानता है। तो ये जब अल्लाह ताला की सिफत बयान की गई, तो इसके साथ हमको ये समझ लेने की ज़रूरत है कि ये सिफत अल्लाह के सिवा किसी और की नहीं हो सकती। यानी अल्लाह के लिए जब ये सिफत है कि गैब का इल्म है अल्लाह को, तो अल्लाह के अलावा किसी को गैब का इल्म नहीं है। जब अल्लाह की ये सिफत है कि अल्लाह ताला सीनों के भेदों को जानता है, सीनों के राज़ों को जानता है, तो अल्लाह के सिवा किसी और की ये सिफत नहीं हो सकती। चाहे कोई नबी हो, चाहे कोई वली हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, जो भी हो, उनकी ये सिफत नहीं हो सकती। लेकिन वंस अगेन बात वही है, हमारे किताबों में, हमारे पास जो दीन के नाम पर जो किताबें लिखी गई है, उसमें जो झूठे किस्से, कहानियां लिख दिए गए हैं, फलां बुजुर्ग थे, उनको जो सो लोगों के दिलों के अंदर क्या होता उनको पता चल जाता, फलां को जो सो फलां के बारे में पता चल गया, फलां, फिर उसके बाद जो मर गए हैं, जो खबरों में मदफून है, उनके बारे में भी ऐसे ही किस्से घड़ दिए हैं जो सरासर शिर्क के अकीदे हैं। अला यालमो, क्या वो नहीं जानेगा, मन खलका, जिसने पैदा किया है, वह हुवल लतीफुल खबीर, और वो बारीक बीन और बड़ा खबर रखने वाला है। यानी वो अल्लाह जिसने इंसानों को पैदा किया, क्या वो नहीं जानेगा? यानी जाहिरी बात भी और छुपी हुई बात भी और सीने के बातों को भी, बल्कि हकीकत तो ये है कि वो बहुत बारीक बीन और बाखबर है। यानी कैसा है? जैसे कि उसके बारे में कहा जाता कि रात के अंधेरों में काली चट्टान के ऊपर एक काली चूंटी अगर चल रही हो, तो अल्लाह ताला उसको देख भी रहा है, उसके चलने की आवाज को भी सुन रहा है।
اور اللہ ताला अपने अर्श पर होने के बावजूद समंदरों में जो गहराइयों में जो चीज़ें हैं, आसमानों के बुलंदियों में जो चीज़ें हैं, पहाड़ों पर जो चीज़ें हैं, अंधेरे में रोशनी में, ये सब कुछ उसको देख रहा है, उसको जानता है और मखलूक़ात की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। तो ये सिफत सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा किसी और की ये सिफत नहीं है। हुवल्लज़ी, वही जिसने जाअल लकुमुल अर्ज़ा, जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को ज़लूलन, यानी मुस्तक़र, बिल्कुल एक इत्मीनान से रहने की जगह। फमशू फी मनाकिबिहा, बस तुम चलो फिरो उसके रास्तों में। कुलू मिन रिस्किही, और खाओ उसके रिस्क में से। व इलैहि नुशूर, और उसी के तरफ तुम्हें दोबारा जिंदा होकर लौटना है। वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को एक करारगाह और जो सो ठिकाना बनाया, मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए। और तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसके रास्तों में तुम चलो फिरो, और उसका जो रिस्क है, उससे जो पैदावार जो रिस्क की होती है, उसे खाओ पियो, और उसी के तरफ तुम, यानी अल्लाह ही के तरफ तुम्हें दोबारा जिंदा होकर लौट कर जाना है। यानी वो अल्लाह जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए ऐसी हमवार बना दिया, ऐसी जो सो मुसक्कर कर दिया कि उसके अंदर कोई जंबिश नहीं है, कोई लर्जा नहीं है, और ये कि उसको नरम और हमवार कर दिया, ये सब अल्लाह का इनाम है, अल्लाह की कुदरत है। और तुम उसके रास्तों में, उसके अंदर जो रास्ते बना दिया अल्लाह ने, उसमें चलो फिरो, और उस ज़मीन से जो नबातात निकलते हैं, जो कुछ पौधे और जो कुछ तुम्हारा रिस्क का जरिया निकलता है, उसे खाओ पियो, और अल्लाह ही के तरफ तुम्हें दोबारा लौट कर जाना है। अमिन तुम, क्या वो मुतमईन हो गए हैं, बेखौफ हो गए हैं, मन फिस समाई, उससे जो कि आसमानों में है, अन यक्सिफा बिकुमल अर्जा, कि वो धंसा दे तुम्हें जमीन में, फ़इज़ा हिया तमूर, तो उस वक्त में वो लरजने लग जाए। यानी ये मुशरिकीन और कुफ़ार क्या इत्मीनान में हो गए हैं, बेखौफ हो गए हैं उस अल्लाह के तरफ से जो कि आसमानों में है, कि वो तुम्हें ज़मीन में धंसा दे, कि या फिर वो ज़मीन लरजने लग जाए। यानी जो आसमानों में है से मुराद क्या है, अल्लाह। और इससे भी साबित हो गया कि अल्लाह अपनी ज़ात के एतबार से आसमानों में, आसमानों के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये क्या मुशरिकीन और कुफ़ार बेखौफ हो गए हैं उस अल्लाह से जो कि आसमानों में है, कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें ज़मीन में धंसा दे, या फिर ज़मीन में लर्जा आ जाए और जलजला आ जाए। अमिन तुम, क्या वो मुतमईन हो गए हैं, क्या वो बेखौफ हो गए हैं, निडर हो गए हैं, मन फिस समाई, उससे जो कि आसमानों में है, अन युरसिला अलैकुम हासिबा, कि वो भेजे तुम पर पत्थरों की बारिश। फसतालमूना कैफ नज़ीर, फिर तुम जान लोगे कैसा होगा मेरा डराना। यानी वन सेकेंड कहा जा रहा है कि क्या ये मुशरिकीन और कुफ़ार मुतमईन हो गए हैं, निडर हो गए, बेखौफ हो गए हैं उस अल्लाह से जो कि आसमानों में है, कि वो तुम्हारे ऊपर पत्थरों की बारिश कर दे, या फिर ये कि जो सो उस वक्त में तुम जान लो कि कैसे मेरा डराना हुआ। और पत्थरों की बारिश अल्लाह ताला ने पहले कौमों के ऊपर करके दिखाया है। कौम लूत के ऊपर जो सो पत्थरों की बारिश की गई थी, और उसी तरीके से अब्राहा ने जो लश्कर लेकर आया था काबे को ढाने के गरज से, उसके ऊपर अबाबिल के जरिए से पत्थरों की बारिश करवाया अल्लाह ताला ने, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के उसी साल में हुआ था वो वाक़या। तो ये दोनों वाक़यात दुनिया में इस बात की गवाही है कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो किसी कौम को पत्थरों की बारिश करके उनको हलाक कर दे। वलक़द कज़्ज़बल लज़ीना, और यकीनन झुटलाया वो लोग जिन्होंने मिन क़ब्लिहिम, उनसे पहले, फ़कैफ़ काना नकीर, तो देखो कैसा हुआ मेरा अज़ाब। यानी यकीनन पहली कौमों ने भी जो सो झुटलाया, तो देखो मेरा कैसा अज़ाब हुआ। यानी कौम लूत, जैसे मैंने कहा ना, उनको जो अल्लाह ताला ने पत्थरों की बारिश से उनको हलाक कर दिया, उसी तरीके से नूह अलैहिस्सलाम को जो सो उनकी कौम जब ईमान नहीं ले आई तो उनको पानी में गर्क करके हलाक कर दिया। तो ऐसे ही पहले कौमों ने, जिन जिन ने अल्लाह के बात को नहीं माना, रसूलों की बात को नहीं माना, तो जिन्होंने झुटलाया अल्लाह को और रसूलों को, तो देखो उनके साथ क्या कुछ मामला हुआ। अवलम यरौ, क्या वो नहीं देखते, इलत तैरी, परिंदों के तरफ, फौकहम, उनके ऊपर, साफातिन व यकबिसना, जो कि परों को फैलाए हुए भी होते हैं और परों को समेटे हुए भी होते हैं। मा युमसिकुहुन्ना, नहीं थाम सकता उन्हें, इल्लर रहमान, सिवाय रहमान के, इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, बेशक वो हर शय को देखने वाला है।
यानी क्या ये लोग नहीं देखते अपने ऊपर परिंदों को, जो कि जो सो परों को फैला हुए भी होते हैं और कभी कभी परों को समेटे हुए होते हैं, और इन्हें नहीं थाम सकता कोई सिवाय रहमान के, सिवाय अल्लाह के, और बेशक वो हर शय को देखने वाला है। यानी जो परिंदे आसमानों में उड़ रहे हैं, अगर इसके ऊपर इंसान गौर व फिक्र करे तो उनको पता चलेगा अल्लाह की कुदरत के बारे में कि कौन है, कौन सी ताकत है जो इन परिंदों को हवाओं में थामे हुए हैं। कभी वो परों को खोल कर जो सो उड़ रहे हैं, कभी परों को समेट कर उड़ रहे हैं, तो आसमान में कौन इनको थामा हुआ है? तो फिर अल्लाह ताला खुद जवाब दे रहे हैं कि इनको सिवाय अल्लाह के कोई और नहीं थाम सकता, और वह हर शय को देखने वाला है। अमन हाजल लजी, भला कौन है वो जो हुआ जुंदुन लकुम, जो लश्कर हो तुम्हारे लिए, यंसुरुकुम, वो मदद करे तुम्हारी, मिन दून रहमानी, रहमान के अलावा, इनिल काफिरूना, नहीं है काफिर, इल्ला फी गुरूर, मगर धोखे में। कौन है तुम्हारे लिए लश्कर जो कि तुम्हारी मदद कर सके सिवाय रहमान के, सिवाय अल्लाह के? लेकिन काफिर तो दर हकीकत में धोखे में है। यानी हकीकत तो यही है कि इनके लिए, कुफार और मुशरिकीन के लिए, अल्लाह के अलावा कोई ऐसा लश्कर नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उनको बचा सके रहमान के सिवा, अल्लाह के सिवा। लेकिन काफिर तो सरासर धोखे में पड़े हुए हैं। देखें, मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो सो अल्लाह के अलावा औरों को, अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह को पुकारते थे, जैसे खाने काबा का तवाफ करते थे और उम्रा करते थे और अल्लाह को मानते थे, लेकिन साथ ही साथ में वो अल्लाह के साथ कुछ औरों की भी इबादत करते थे, और वो ये गुमान करते थे, वो ये समझते थे कि ये अल्लाह के सिफारिशी हैं हमारे पास, यानी हमारे सिफारिशी हैं अल्लाह के नज़दीक। और वो जो सो कौन थे? पहली कौमों के नेक और साले और बुजुर्ग लोग थे जिनकी वो इबादत किया करते थे। और जब उनसे पूछा जाता कि तुम इनकी इबादत क्यों करते हो, तो सूरह जुमर में अल्लाह ताला ने उनकी बात को नकल भी किया। वो कहते थे, मा नाबुदुहुम, हम नहीं इबादत करते उनकी, इल्ला, मगर ये कि लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि वो हमें अल्लाह के थोड़ा करीब कर दें। तो मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का अल्लाह को जानते थे, अल्लाह को मानते थे। उनकी बीमारी ये थी कि अल्लाह के साथ वो औरों की इबादत करते थे जो कि अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, और उसमें क्या गुमान करते थे वो, कि ये हमारे सिफारिशी हैं अल्लाह के पास, ये हमको अल्लाह के थोड़ा करीब करेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि क्या उनके पास कोई ऐसा लश्कर है जो अल्लाह के मुकाबले में उनकी मदद कर सकता है? नहीं है, सिवाय रहमान के। लेकिन काफिर दरअसल धोखे में है। तो मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का का ये गुनाह था कि वो अल्लाह के अलावा, जो अल्लाह के मखलूक है, अल्लाह के नेक बंदे थे जो दुनिया से जा चुके थे, उनकी इबादत करते थे और उनको अल्लाह के सामने उनकी सिफारिशी समझते थे। आज का मुसलमान जो है, वही काम आज का मुसलमान भी करता है। मुसलमानों की एक अक्सरियत, कसीर तादाद जो है, वो यही समझती है। जब उनसे पूछा जाता कि तुम ये बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह के सामने क्यों झुकते हो, क्यों नजर न्याज़ें पेश करते हो, तो उनका भी जवाब यही होता कि ये अल्लाह के वली है, ये अल्लाह के बुजुर्ग है, अल्लाह ने उनको कुछ इख्तियारात दे रखा है, हम इनको खुश करते हैं ताकि ये हमारी सिफारिश करें अल्लाह के पास, हमको बख्शवा लें, और इस तरीके के हीले बहाने करते हैं। तो अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि कोई नहीं है इनके लिए कोई ऐसा लश्कर या कोई ऐसी ताकत जो रहमान के मुकाबले में उनकी मदद कर सके। लेकिन काफिर तो दरअसल धोखे में है। तो आज मुसलमान भी जो धोखे में हैं, गलत फहमी में हैं, उनको चाहिए कि इस गलत अकीदे से बाज आए, वरना तो हलाकत ही हलाकत है। अमन हाजल लजी, भला कौन है वो जो यर्ज़ुकुकुम, जो इन्हें रिस्क दे, इन अमसक रिस्क हो, अगर वो रोक ले अपने रिस्क को, बल लज्जू फी उतुविन व नुफूर, बल्कि वो ढिठाई के साथ सरकशी में बितकते फिर रहे हैं। यानी ये कुफ़ार के लिए कौन है जो उन्हें रिस्क अता करे अगर अल्लाह ताला उनके रिस्क को रोक ले? बल्कि हालत ये है कि ये कुफ़ार जो सो दर हकीकत में ढिठाई के साथ और अपनी जो सो सरकशी में भटक रहे हैं, बितकते फिर रहे हैं। यानी देखें
कैसी एक एक आयत को अल्लाह ताला खोल खोल कर बयान कर रहा है कि कौन है जो इन्हें रिस्क दे अगर अल्लाह ताला उनके रिस्क को रोक ले। क्या है कोई रिस्क को देने वाला अगर अल्लाह ताला अपने रिस्क को रोक ले? अल्लाह ताला तो मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का को मुखातिब होकर उनको ललकारते हुए पूछ रहे हैं। लेकिन आज मुसलमानों ने क्या समझा? मुसलमानों ने ढिठाई के साथ, बड़ी जसारत के साथ कहा कि अल्लाह का रोका, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहा उन्होंने कि अल्लाह का पकड़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचा ले, या और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचा है पकड़ा कोई ना बचा सके। उसी तरीके से किसी ने क्या कहा कि भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, तेरे दर से खाली ना जाऊंगा। किसी ने कहा कि ये ख्वाजा का दरबार है, यहाँ से लोगों के झोलियां भर भर के जाते हैं, यहाँ पर कोई सवाल करने वाले की सवाल वो नामुराद नहीं होता, और पता नहीं क्या कुछ अकीदे घट रखे हैं। यानी हमने तो ये समझ रखा है कि अल्लाह के अलावा ये बुजुर्गान दीन, ये औलिया अल्लाह जो है, ये लोगों की रोजियां भी अता करते हैं, लोगों को बीमारियों से शिफा भी देते हैं, लोगों को औलाद भी देते हैं, हमको हमारी बख्शिश भी करवा देते, हमको जन्नतों में भी लेके चले जाते हैं। तो कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का से भी ज्यादा बिगड़ा हुआ अकीदा आज मुसलमानों का बन गया है, जो इस तरीके के अकीदे रखते हैं। जबकि अल्लाह ताला पूछ रहा है, सवाल कर रहा है कि कौन है जो इन्हें रिस्क दे अगर अल्लाह ताला उनके रिस्क को रोक ले। तो यह आज हम मुसलमानों से भी यही पूछा जाएगा, उन लोगों से भी जो या गौस अलमदद, या अली अलमदद, या हजवेरी अलमदद, इस तरीके के जो नारे लगाते हैं और इस तरीके के जो अकीदे रखते हैं, तो उन लोगों को भी चाहिए कि इस आयत की रोशनी में अपने अकायद को दुरुस्त कर लें और गुनाहों और गलतियों से तौबा कर लें। यकीनन अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो हमें रिस्क दे सकता है, और अगर अल्लाह ताला हमारे रिस्क को रोक ले तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें रिस्क अता करे। अफमन यमशी मुकिब्बन, बस क्या वो जो चलता हो गिरता हुआ, अला वजही, अपने चेहरे के बल, अपने मुंह के बल, अहदा, ज्यादा हिदायत याफ्ता है, अम्मन यमशी सवियन, या वो जो चलता हो सीधा, अला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर। देखें अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं कि क्या वो बेहतर है जो कि गिरता पड़ता, मुंह के बल गिरता पड़ता चलता है, क्या वो ज्यादा सीधे रास्ते पर है, या वो जो कि बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलता है? कोई भी इंसान जिसको जरा सा भी अकल होगी वो समझ लेगा, वो कह देगा यकीनन वो इंसान जो सीधे रास्ते पर अपने सीधा खड़ा होकर, अपने पैरों पर खड़ा होकर चलता हो और जो सीधे रास्ते पर हो, वही सीधे रास्ते पर है। वो इंसान जो गिर पड़कर मुंह के बल गिर रहा हो, वो भला कैसे सीधे रास्ते पे हो सकता है? वो कैसे अपनी मंजिल को पहुंच सकता है? लेकिन आज मुसलमानों को देख लें कि मामला क्या है, और वो सीधा रास्ता कौन सा है? वो वही है जो अल्लाह का रास्ता है और नबी का रास्ता है, जो कि कुरान का रास्ता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। वो सीधा रास्ता क्या है? वो तौहीद है, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत और अल्लाह के अलावा किसी और को कोई ताकत और इख्तियार का मालिक ना समझना। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के पास तमाम इख्तियारात है, उसी की इबादत करना, उसी को जो सो अपना कारसाज मानना, ये तौहीद है। लेकिन जिन लोगों ने अल्लाह के अलावा बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह को भी समझा कि ये भी हमारे सिफारिशी है, ये भी हमारी मदद कर सकते हैं, ये हमारी मुश्किल कुशाई कर सकते हैं, तो दर हकीकत में वो लोग गुमराह है। और उसका मामला ऐसे ही है जैसे कि गिरता पड़ता कोई इंसान मुंह के बल चल रहा हो, तो वो कभी सही रास्ते पे ना चल सकता है, ना वो मंजिल को पहुंच सकता। इसके माने दूसरे भी ये हैं कि कल क़यामत में क्या होगा? वो लोग जो जहन्नमी होंगे, उनको जो सो जहन्नम के तरफ मुंह के बल घसीटता हुआ ले जाया जाएगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या वो इंसान सीधे रास्ते पे है, या वो इंसान जो अपने पैरों पर चलकर सीधा बिल्कुल सही सलामत जन्नत में जाने वाला हो? तो दोनों में से कौन जो सबसे ज्यादा सही रास्ते पर है? कोई भी इंसान जिसको थोड़ी भी अकल है वो समझ सकता है, गौर कर सकता है। कुल कह दीजिए, हुवल्लज़ी, वही है जिसने अंशाकुम, जिसने पैदा किया तुम्हें, वजअल लकुम सम्आ, और उसने बना दिया तुम्हारे लिए कान, वल अबसारा, और आंख, वल अफइदता, और दिल, क़लीलन मा तशकुरून, बहुत ही थोड़ा है जो तुम शुक्र करते हो। आप कह दीजिए कि वही है, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया और उसने तुम्हारे लिए कान बनाए, आंख बनाए और दिल बनाए। बहुत ही थोड़ा है जो तुम
شکر کرتے ہو۔ یعنی اگر انسان، اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے، اپنے جسم میں، اپنی خلقت میں اگر وہ غور و فکر کرے تو اس کو توحید سمجھ میں آ جائے کہ کون ہے جو جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ کیا انسان اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ایسی طاقت ہے جو اللہ اس کو پیدا کر سکتا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ ہی نے اس کو پیدا کیا ہے، اور صرف پیدا نہیں کیا، اس کو کان دیا تاکہ وہ سنے اپنے فائدے کی چیز، آنکھ دیا تاکہ دیکھے اپنے فائدے کی چیز، اور یہ کہ اس کو دل دیا تاکہ وہ سمجھے، غور و فکر کریں۔ لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ بہت ہی تھوڑا ہے جو وہ شکر کرتا ہے۔ اگر انسان کو اپنی خلقت پر، اپنی پیدائش پر غور کرنے لگ جائے تو وہ انسان صحیح معنی میں اللہ کا شکر گزار بن جائے اور اللہ کو پہچاننے لگ جائے۔ اور پھر جب وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو اگر ہم پہچان لیں گے تو پھر ظاہر بات ہے پھر عبادت بھی اسی کی جائے گی۔ جو اللہ نے ہم کو پیدا کیا، عبادت بھی اسی کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کو اس کی عبادت میں کیسے شریک کیا جائے؟ قل، کہہ دیجئے، هو الذی، وہی ہے جس نے ذرعکم فی الارض، پھیلا دیا تمہیں زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور اسی کے طرف تم تمام کو لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی وہی اللہ نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کے طرف تم تمام کو لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ ہی کی قدرت ہے، اللہ ہی کی طاقت ہے کہ اللہ نے انسانوں کو زمین میں پھیلا دیا، شعوب، قبائل اور جو سو ذاتیں بنا دیا، اور انسانوں کی جو سو خاندانیں بنا کر ان کو جو سو مختلف خاندانوں میں، مختلف رنگوں میں، مختلف نسلوں میں بانٹ دیا اور زمین میں پھیلا دیا، اور آخر کار پھر تمام انسانوں کو خود اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ یقولون، اور وہ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، کب ہے یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی کفار مکہ، مشرکین مکہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرایا کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ دیکھو اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، میری بات پر نہیں ایمان لے آؤ گے تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، اور اللہ کا عذاب تمہارے کو گھیر لے گا، یا قیامت برپا ہوگی، قیامت میں تمہیں سزا ملے گی۔ تو اس وقت میں وہ کہا کرتے تھے کہ کب آئے گا وہ وعدہ، یعنی جو تم ہم سے وعدہ کرتے ہو عذاب کا یا قیامت کا، تو کب ہے وہ؟ اگر تم سچے ہو تو ہمیں وہ لا کر دکھاؤ۔ تو انہیں اتنی ڈٹائی کے ساتھ، کیونکہ ان کو اس پر ایمان ہی نہیں تھا، ان کا عقیدہ نہیں تھا، اس وجہ سے وہ جو بات ان کا یقین ہی نہیں تھا اس کو مذاق کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، جس کا تم ہم کو وعدہ کرتے ہو، وہ کب آنے والا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اسے لا کر دکھاؤ۔ قل، کہہ دیجئے، انما العلم عند اللہ، در حقیقت میں اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اس کے سوا نہیں کہ میں تو بس واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ یعنی جب مشرکین مکہ، کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹانٹ کرتے تھے اور جو سو ڈھٹائی کے ساتھ یہ آپ کو چیلنج کرتے کہ جو وعدہ آپ ہم سے کرتے ہو عذاب کا اور قیامت کا، اسے ہمارے پاس لا کر تو دکھاؤ اگر تم سچے ہو، تو اس کے جواب میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو، یعنی کب آئے گا عذاب یا کب قیامت برپا ہوگی، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ میں تو صرف تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، میں تو صرف واضح طور پر تمہیں آگاہ کر دینے والا ہوں۔ ذرا اندازہ کریں، ان دو آیتوں کو غور کریں، اس کو پڑھ کے سمجھیں۔ یعنی ایک طرف مشرکین مکہ، کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹانٹ کر رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو وہ وعدے کا دن کب ہے، وہ عذاب کب ہے، وہ لا کر تو ہمیں دکھاؤ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نبی کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چپٹی بجائیے اور ان کو ہلاک کر دیجئے، آپ چپٹی بجائیے اور کہیے ان کے اوپر عذاب آ جائے تو عذاب آ جائے، آپ ان کو کہیے کہ ان کو ہلاک ہو جاؤ تو ہلاک ہو جائیں۔ یہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کر کے دکھانے لگا سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا۔ اگرچہ کہ وہ ٹانٹ کر رہے تھے نبی کو، لیکن حقیقت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے بس میں نہیں ہے، نہ تو مجھے اس کا علم ہے کہ کب تم پر عذاب آئے گا، عذاب آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا، کب قیامت برپا ہوگی، قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، عذاب بھی آئے گا یا نہیں آئے گا، کب آئے گا اس کا علم بھی تو اللہ کے پاس ہے۔ میرا کام تو صرف ڈرانے کا ہے اور میں تو تمہیں کھلم کھلا صرف ڈرانے والا ہوں۔ میری ذمہ داری، میرا اختیار تو صرف اتنا ہی ہے
کہ मैं तुम्हें डराऊं। मेरे पास ना तो इसका इख्तियार है कि मैं तुम पर अजाब ले आ सकूं, ना मुझे इसका इल्म ही है कि मैं कब तुम्हारे पर अजाब आएगा इसकी पेशन गोई कर दूं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी होने के बावजूद आपकी हैसियत और आपका इख्तियार यहाँ तक ही है। लेकिन अफसोस उन मुसलमानों के ऊपर है, उनके बुरे मौलवियों के ऊपर और उनके बुरे जो शोबदाबाज है, जिन्होंने जालिमों ने इस तरीके से झूठे किस्से घड़ दिए हैं कि फलां बुजुर्ग है, फलां वली है जो दुनिया से जा चुके हैं, खबर में हैं, और वो जो सो किसी को जो सो बीमारियों से शिफा दे रहे हैं, किसी के ऊपर मुसीबत को टाला रहे हैं, किसी की मुसीबत को टाल रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। कोई जो सो किसी के बारे में कह रहा है कि तुम्हें मैं हलाक कर दूंगा, कोई किसी मुर्दे को जिंदा कर रहा है, कोई जो सो कुछ और कर रहा है, कोई एडवांस पे कह रहा है कि मैं 1 हफ्ते के बाद मर जाऊंगा, कोई कुछ कह रहा है। तो अंदाजा करें कि अल्लाह ने नबी को इतना भी इल्म नहीं दिया कि कब इनके पर अजाब आएगा नहीं बता सकते हैं, कब क़यामत बर्पा होगी नहीं बता सकते। लेकिन ये 1400 साल के बाद के, या हमने जिनको वली बना लिया, जिसको बुजुर्ग बना लिया, झूठे झूठे किस्से कहानियां घड़कर उनके बारे में ऐसे ऐसे किस्से घड़ दिया है। तो अल्लाह तो हिफाजत करें। जबकि नबी को भी इससे ये भी साबित हो गया, नबी को गैब का इल्म नहीं था, उतना ही गैब के बारे में नबी को इल्म था जो अल्लाह ताला ने वही के जरिए से बता दिया। अगर नबी को गैब का इल्म होता तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को इस तरीके से कहते कि मुझको पता नहीं, इसका इल्म तो अल्लाह के पास है। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते थे कि 10 साल के बाद, 5 साल के बाद तुमको जो सजा मिलेगी, और 50,000 साल के बाद, 1000 साल के बाद, 2000 साल के बाद क़यामत बर्पा होगी। बताया? नहीं बताया, क्योंकि ना तो अल्लाह के अलावा किसी को जो सो क़यामत के बारे में पूरा का पूरा इल्म नहीं है। जैसे कि हदीस जिब्रील जो है उसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा गया कि बताओ क़यामत कब बर्पा होगी, तो उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ना जिससे पूछा जा रहा है उसको इल्म है, ना जिसने पूछा उसको इल्म है, इसका इल्म तो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। तो ये हकीकत है। लेकिन आज हमारे मुल्कों में जो बुजुर्गान दीन के नाम पर और शोबदाबाज और जादूगर किस्म के लोग किस किस तरीके से गायबदानी का दावा करते हैं और क्या कुछ होता है, हमको अच्छी तरीके से पता है। फलम्मा राहु, फिर जब वो उसे देख लेंगे, यानी अजाब को देख लेंगे, फलम्मा राहु जुल्फतन, नजदीक होता हुआ, सीयत वजूहुन, बुरे हो जाएंगे, सियाह हो जाएंगे उनके चेहरे, अल्लजीना कफरू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, वकीला, और कहेंगे हाज़ल्लज़ी कुन, और उनसे कहा जाएगा हाज़ल्लज़ी, ये है वो, कुन तुम बिही तद्दाऊन, जिसे तुम मांगा करते थे, जिसे तुम झुटलाया करते थे या मांगा करते थे। यानी दुनिया में तो वो कहते थे कि कब आएगा वो अजाब जिसका तुम हमसे वादा करते हो, लेकिन जब क़यामत बर्पा होगी या जब उनके ऊपर अजाब आने लगेगा, जब वो अजाब को करीब देख लेंगे तो उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, और उनसे कहा जाएगा यही है वो जिसे तुम मांगा करते थे। यानी अगर दुनिया में उन पर अजाब आने लगे, या खास तौर पर क़यामत में जब उनको जो सो जहन्नम में डाला जा रहा होगा, जहन्नम में ले जाया जा रहा होगा, तो जब वो जहन्नम को देख लेंगे तो इनके चेहरों पर हवाएं उड़ रही होंगी। और उसी तरीके से दुनिया में जब अजाब आने लगता है तो उनके चेहरे बिगड़ जाते हैं, और उस वक्त में उनसे कहा जाता है ये वो अजाब है, ये वो जहन्नम है जिसे तुम मांगा करते थे। दुनिया में कहते थे ना कि अगर तुम सच्चे हो तो लेकर आकर दिखाओ, तो देखो अब आ गया ये, लेकिन जब वो आएगा उस वक्त में वो हक्के बक्के हो जाएंगे। कुल, कह दीजिए, और आए तुम, क्या भला तुम देखो तो सही, इन अहलकनी अल्लाह, अगर हलाक कर दे मुझे अल्लाह, वमम्मा, या और उन तमाम को जो मेरे साथ है, और रहीमना, या हम पर रहम करे, वमन युजीरुल काफिरीना, तो कौन है जो पनाह दे काफिरों को, मिन अजाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब से। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि भला तुम देखो तो सही, अगर अल्लाह ताला मुझे और मेरे साथ वाले साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम करे, तो कौन है जो काफिरों को पनाह दे वो दर्दनाक अजाब से। यानी मतलब क्या है कि हम जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए कि मैं और मेरे साथी, अगर अल्लाह ताला हमको दुनिया में हलाक कर दे, हमको जो सो दुनिया में मौत दे दे, या कुफार के हाथ हमको कत्ल करवा दे, या अल्लाह ताला हम पर रहम करे, दोनों सूरतों में हम तो अल्लाह से ही डरते हैं, अल्लाह के पास जाने वाले हैं। लेकिन कौन है जो काफिरों को
पनाह दे जो उनको दर्दनाक अजाब से, यानी जो काफिर हैं उन्हें तो दर्दनाक अजाब मिलकर रहेगा, तो उन्हें कौन पनाह देगा? अल्लाह ताला। तो हम हर हाल में हम अल्लाह के तरफ रुजू करने वाले हैं, लेकिन इनका कौन पनाह देगा? कुल कह दीजिए हुवर रहमानो, वही है रहमान, आमन्ना बिही, जिस पर हम ईमान ले आए, व अलैहि तवक्कलना, और उसी पर हम भरोसा करते हैं। फसतअलमूना, सो अन करीब तुम जान लोगे, मन हुआ फी ज़लालिम मुबीन, कौन है जो खुली हुई गुमराही में था। यानी वही रहमान है जिस पर हम ईमान ले आए और उसी पर हम तवक्कुल करते हैं, बस तुम अनकरीब जान लोगे कौन है जो खुली गुमराही में है। यानी दुनिया में तो मुशरिक और कुफ़ार जो सो इस तरीके से ढिठाई करते थे, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप कह दीजिए हम तो रहमान पर भरोसा करते हैं, उसी पर ईमान ले आते हैं, लेकिन अनकरीब तुम जान लोगे कि कौन है जो खुली हुई गुमराही में है। कुल कह दीजिए, और आए तुम, भला तुम देखो तो सही, इन असबहा माअकुम गौरा, अगर तुम्हारा जो पीने का जो पानी है उसे जो सो नीचा कर दिया जाए, उसे खुश्क कर दिया जाए, फमन यातिकुम, तो कौन है जो तुम्हें ले आए, बिमा इम्मईन, तुम्हें बहता हुआ पानी। यानी मुशरिकीन मक्का कुफार मक्का से कहिए कि देखो जरा, तुम देखो तो सही, सोचो तो सही कि अगर जिस पानी को तुम पीते हो, इस पानी को अगर अल्लाह ताला जमीन के इतना अंदर कर दे या उसको बिल्कुल खुश कर दे, तो कौन है जो तुम्हें बहता हुआ पानी जो तुम पीना चाहते हो तुम्हें अता करे। यानी अल्लाह के सिवा कोई और ताकत है ऐसी जो कि तुम्हें पानी अता करे? हरगिज़ नहीं। और पानी को जिसको हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन हकीकत में जो लोग पानी के महरूम होते हैं, जो रेगिस्तानों में होते हैं, और ख़ास तौर पे उस ज़माने में जो मुशरिकीन मक्का कुफ़ार मक्का के सामने पानी जैसी नेमत, वो उनको अच्छी तरह से पता था कि कितनी बड़ी नेमत है, तो उसीलिए उनको याद दिलाया जा रहा है, ये पानी जो तुम पीते हो ये इतनी बड़ी नेमत है, अगर अल्लाह ताला इसको जो सो ज़मीन में इतना नीचे कर दे या इसको खुश्क कर दे, तो कौन है जो तुम्हें ये पानी लौटाए? तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो तुम्हें ये पानी अता कर सकता है। तो अगर तुमको ये एहसास है कि यकीनन अल्लाह ही है ये जो कर सकता है, तो फिर क्यों उसी एक की इबादत क्यों नहीं करते? क्यों तुम उसी सिर्फ उसी एक को जो सो अल्लाह क्यों नहीं मानते? उसके साथ औरों को क्यों शरीक करते हैं? बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सूरह मुल्क मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला हम तमाम को सुनने से ज़्यादा समझने की तौफीक अता फरमाए, कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहीं पर रुकते हैं, कल जुमा है, जुमा के दिन हमारी हफ्तावार छुट्टी होती है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।